अस्सलामु अलैकुम। चलिए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मोइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, और जो जमा बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। थोड़ी देर सुने, करबला कहते किसे? या तो करबला हम लोग आप लोगों को समझा नहीं पाए, या फिर करबला आप नहीं समझ पाए कि करबला है क्या। अच्छा, जो पढ़े लिखे उलमा हम लोग आज तक नहीं समझ पाए हैं, तो याताल मताल पागल पियंगड़ कैसे समझे? कपार में पट्टी, कमर में पट्टी, हाथ में पट्टी, बाजू में पट्टी, ले पट्टी, दे पट्टी, वो कैसे समझेगा? बस इतना समझ लो, हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हुसैन क़यामत तक जिंदा रहे। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, मेरी माँ बहनें बहू बेटियां भी बैठी है, उन लोगों को भी दो चार बातें सुनाना। आजकल हम लोगों के यहाँ सिस्टम बना है, करबला के नाम पे, इमाम बाड़ा के नाम पे जवान जवान लड़कियां बनाओ सिंगार क्रीम पाउडर लगा के फातिया पढ़ने जा रहे हैं। फातिया कहाँ जा रहे? इमाम बाड़ा जा रहे। कहाँ जा रहे? करबला जा रहे। हम बोले करबला गई तो वापस आई कैसे? हकीकत बता रहा हूँ, जब तुमको करबला, ये क्या तरीका है? लड़कियां जा रही करबला, तजिया सामने घूम रही है, दरगाह सामने बैठी है, अखाड़ा में मत पूछो, खेल हो रहा है, एक तरफ मर्द एक तरफ औरतें, बीच में अखाड़ा। कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहे हैं। हो क्या रहा है मुहर्रम के नाम पे? सोचा आपने कभी? अरे करबला में दो ही तो बात थी, करबला के मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा और औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। करबला में मर्दों ने सब्र नहीं छोड़ा, औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। आज की लड़कियां घर से निकलती है मार्केट के नाम पे, मोड़ के नाम पे, टोटो में बैठ के नकाब पहन के, और जहां पानी पूरी ठेला देखा गुपचुप, नकाब पलटा ले चुप चुप। बोल, तुम्हारा चेहरा चौक में लोग देख रहा है, मोड़ पे देख रहा है। अरे ज़ैनब का चेहरा मैदान करबला में बेटा कट गया, लेकिन यजीदियों ने चेहरा ना देख सका। उसी चेहरे में औरत है, उसी औरत को पर्दा है, उनका बैठना पर्दा, उनका बोलना पर्दा, उनका खाना पर्दा, उनका चलना पर्दा, उनका नहाना पर्दा, उनका सब कुछ पर्दा। उसी पर्दे में माँ है और उसी माँ के कदमों में जन्नत। इसलिए मेरी माँ बहन, मुहर्रम में तू भी बच, तू भी बच। करबला के नाम पे, मेला के नाम पे, तजिया के नाम पे 10 बजे 11 बजे 12 बजे जवान जवान लड़कियां घूम रही है। कहाँ जा रहे हैं? अखाड़ा देखें। अब मोबाइल लेके जा रहे हैं, और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी कर। इसलिए तू करबला वाले हो, तू गौस वाले हो, तू ख्वाजा वाले हो, तू नबी वाले हो, तू रसूल वाले हो, तू शहीद आजम करबला के मानने वाले हो। तेरा नारा भी हो,
ये लोग हटने के लिए बोल रहे, हट जा, अरे हट जा, हट जा, अरे हट जा, जगह की कमी है तो हम क्या करेंगे? तो हम अभी इस वक्त पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में झारखंडी को सुनने कम, देखने ज्यादा आता है कि झारखंडी है कैसा। सही बता रहे, एक जगह बोला झारखंडी बाबा 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लीजिए। सही बात है। एक आदमी बोला कि बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, ये ताज्जुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो खुद ही निकल जाते हैं। ये मोहब्बत है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ? ये माँ की दुआ के लेना किन की सुन्नत है? सुनो, इमाम हुसैन मैदान करबला जाने से पहले बीबी फातिमा अपने माँ फातिमा के कब्र अतहर पे रात के 2:30 बजे मदीना शरीफ में गए। कहा माँ, ओ माँ, तेरा बेटा मदीने में खेलता था ना माँ, गलियों में घूमता था माँ, अब मदीने की गली तंग हो गई है माँ, अब तेरा बेटा करबला जाने की तैयारी में है माँ, तू मदीने में रह के दुआ करना, तेरा बेटा करबला के मैदान में कामयाब हो जाएगा। तो एक माँ के कब्रों पे जाके दुआ की दरखास्त करना, ये इमाम हुसैन की सुन्नत। यहाँ एक नारा भी सुन लो, आज के बाद जब भी नारा लगाना, हम शिया मसलक वाले नहीं हैं, हम सुन्नी हैं। मेरा नारा है या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, जहाँ हुसैन का नाम आए वही हसन का नाम आए। या हुसैन सिर्फ शिया करते हैं, या अली या हुसैन, लेकिन हम उससे हट के हैं। मेरा मसलक और है, उनका मसलक और है। हम गम नहीं करते, आंसू नहीं बहाते। जिनका हुसैन मरा है वो गम करे। अरे करबला रोने का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, सीना पीटने का नाम करबला नहीं, कपड़ा फाड़ने का नाम करबला नहीं, रोने धोने का नाम करबला नहीं। ए मुसलमानों, अरे करबला तो हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जमा मर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। 22,000 एक तरफ 72 फिर वहां रोना कैसे? आज तुम 30 करोड़ हो, 30 करोड़ भारत में। कोई हुकूमत आए तो तुमको तलवार तीर लेके नहीं निकली। 70 साल से इंडिया में मुहर्रम मनाया जा रहा है, 100 साल से मनाया जा रहा है, 200 साल से लोग करबला के नाम पे तलवार ही तो निकालते हैं, लाठी डंडा भाला निकालते हैं। आज कुछ हुकूमत वाले आके बोले ये सब मत करो, तो ठीक है, हम ना करें तो तुम भी मत करो। सड़कों पर जितना तेरा हक है उतना मेरा हक है। टूल टैक्स तुम देते हो, तुम भी देते हो, रोड टैक्स तुम देते हो, हम भी देते हैं, पेट्रोल टैक्स तुम भी देते हो, हम भी देते हैं। आजादी में मेरे बाप दादा ने गर्दन कटाई, अंग्रेजों से लड़ा है, तब जाके देश को आजादी मिली है। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, तब भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटका दिया, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग के भट्टियों में जला दिया, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली है। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, आजादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानो मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बोले हैं इनके गुलसितान लिखने वाला भी मुसलमान। इसलिए जितना देश के प्रधानमंत्री का देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना तेरा। क्या करोगे? चंद बेटों को जेल में डाल दोगे तो क्या इस्लाम मिट जाएगा? नहीं। चंद मस्जिद को तोड़ दोगे तो क्या इस्लाम मिट जाएगा? नहीं। चंद मदरसों में ताला लगा दोगे तो इस्लाम मिट जाएगा? नहीं। अरे 22,000 फौज है, कुरान को पलट देंगे। अरे पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम और निशान मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। इसलिए पढ़ो, इतिहास पढ़ो, सिस्टम पे आओ, सिस्टम पे कब्जा करो। थाने में तेरा बेटा होना चाहिए दरोगा, पुलिस में तेरा बेटा हो, कोर्ट में वकील तू बन, डॉक्टर तू बन, मास्टर तू बन, प्रोफेसर तू बन। सिस्टम पे कब्जा कर। तू सिस्टम से हट गए हो। तेरा बेटा PUBG खेल रहा है, तेरा बेटा फ्री फायर खेल रहा है, ते 12 साल में यूट्यूब में गाना सुन रहा है, 13 साल में फेसबुक चला रहा है, 15 साल में इंस्टाग्राम, 16 साल में दीवाना, 17 साल में मजनू, 18 साल में घर से बाहर। ना बोल इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं है,
खतरे में तुम हो। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। पढ़ाओ बेटों को, मत घर में मार्बल टाइल से लगा, झोपड़ी में रहो, औलाद को पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ। पढ़ाते समय बेटी कॉलेज जाए तो नजर रख, बेटा स्कूल जाए तो नजर रख। आजकल बेटियां भी बिगड़ने लगी है, स्कूल जाने लगी मोबाइल लेके। माँ बाप से पूछिए कि तुम क्या हुआ उधर? अरे वो खड़े हैं तो खड़े रहे, जगह की कमी है। जहाँ बाबा आते हैं वहाँ इसी तरह हर जगह होता है। सोशल मीडिया में देखते हो कि नहीं, बड़ा बड़ा मैदान भर जा रहा है। मेरी माँ बहनें भी आके बैठी, एक दो खुराक इन लोगों को भी देना जरूरी है। लेकिन वक्त कम है, काम ज्यादा है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। हमारे शम्सो कमर भाई जो कलाम पढ़ा, दिल छू गया। जो मैंने इनाम दिया है आप लोग वापस कर दें तो बढ़िया। मोहब्बत है, बड़ा अच्छा इन्हें ये मोहब्बत है, हम लोग से मोहब्बत करते हैं, ये भी मांगना है। शायर ये लोग अच्छे हैं, पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं। अभी मेरे साथ कई इलाकों में दोनों का सामना हुआ, बिहार में, छत्तीसगढ़ में अच्छा पड़ता है। इन्हीं शायरों को प्रोग्राम में बुला लिया कीजिए। बाहर के 50,000 देने से बढ़िया इन लोगों को 6,000 3,000 दे दी, 7,000 दे दीजिए, 8,000 दे दीजिए, नहीं भी दीजिए, अपना इलाका नहीं। लेकिन बोला कि सुनिए, क्या पढ़ेंगे? बाहर वाला इससे खतरनाक पड़ता है, लेकिन उसको पैसा लगता है तो उसको अच्छा लगता है। मैं खड़ा था, कहाँ से आया? बोल आया है दिल्ली, गुजरात, बम्बई से। खले पैसा लगा। मेरे दोस्त तो अपने बंगाल में ऐसे शायर में पढ़ निकल करता, मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा बन, तेरे नस्लों में बच्चे गुलाम हुसैन पैदा होंगे। तू अपने आप को संभाल ले, कनीज़े फातिमा बन जा। तू शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत कर कि शोहर जब आए घर तो शोहर को सलाम कर। शोहर आए तो एक गिलास पानी दे, शोहर आए सामने बन संवर के जा। शोहर आए तो चेहरा सजा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर मुखड़ा, बेहतर चेहरा बना के शोहर के सामने खाली मुस्कुरा देना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाए। लेकिन आज की औरतें, बहू बेटी शोहर के पास बन संवर के आती है। आप काम करके दिन भर मजदूरी काम करके उधर से घर आते हैं। औरतें घर में दिन भर काम करते रहते गप उप करते उसका मुंह देखो भूत की तरह, बन संवर के नहीं रहेगी, भूत के मुंह देखो गौर से, एकदम चुड़ैल की तरह। लेकिन जब मोहल्ला में शादी हो, बांकड़ा में कहीं शादी हो, कहीं खाना पके, वलीमा हो, बहू खाना बन रहा हो, शादी हो, बाराती आएगी, तब माँ बहनों को देखना, बहू बेटियों का स्टाइल रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, वो फेयर लवली, वो क्रीम, वो पाउडर। फातिमा ने जिंदगी भर क्रीम पाउडर ना लगाए। अरे भैया तो ये कहाँ जाएंगे? जगह नहीं है तो कहाँ जाएंगे? मुझको देखते रहो। क्या करेगा? जगह की कमी है। मेरी माँ बहन तो शोहर के सामने सिर्फ बन सवर के जाके मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। लेकिन नहीं करेगी, वो शादी में जाएगी तब इन लोगों का स्टाइल देखना। अपने मोहल्ले की औरतों को शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा हजरत। ये लड़का अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, इतने मेकअप करके बैठी थी, बार बार देख रही थी। बोले कहा चीज देख रहे हैं? आप ही है। इस ऐसे औरतों को जो अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का सिंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन सुनो, अपने चेहरे का सिंगार कभी गैर मर्दों पे जाहिर न करना। बन सवर के रहो तो शोहर के पास गली में निकलो तो चेहरा, अगर दुपट्टा तो उसी को मुंह में रख लो, उसके बाद चलो। गैर मर्दों को दिखाने की नीयत से सिंगार करोगी, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त नहीं हड्डी होगी, और कट कट के गोश्त गिर जाएंगे, सिर्फ हड्डी का ढांचा होगा, कितना बुरा लगेगा। सर के बाल से लटका दिया जाएगा। तुम शोहर की खिदमत करना, शोहर को खुश रखना, शोहर से मोहब्बत करना। एक औरत रात भर तहज्जुद पढ़े, रात भर कुरान पढ़े, रात भर सजदे में, रात भर तिलावत करे, और अगर शोहर नाराज है, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला। इसलिए मेरी माँ बहन, तुम शोहर के पांव दबाना, खिदमत करना, सिर्फ पांव दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा।
क्यों जाएगी मजार, क्यों जाएगी इमामबाड़ा, क्यों तज्जा पीछे पीछे घूमेगी, क्यों घर मर्दों के बीच में रहेगी? तू औरत है, शोहर से मोहब्बत कर, उनके पांव दबा दे, घर बैठे 70 तोला सोना खैरात का। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां पांव नहीं दबाएगी, मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ बांकलाम नहीं है, बांकला बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुली हुई है, ये सब टिकिया पड़ा उस पार। यहाँ आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग ठीक ठाक। ये सब कहेगी कि मौलाना कहाँ से बुलाया था रे बा, हम लोग को दूध के धुले ही कर रहे हैं। फातिमा ज़हरा ने करबला में दिखा, उनके ज़ैनब ने करबला में दिखा दिया, बेटा कट गया, ज़ैनब बाहर ना निकले, शहरबानो बाहर ना निकले, सकीना बाहर ना निकले, दुख्तरे मुस्लिम बाहर ना निकली। ए दुनिया वालों दे, हमने करबला में बच्चों के बीच में, दुश्मनों के बीच में शहीद करता रहा, लेकिन हमने पर्दा ना छोड़ा। तुम भी घर में पर्दे का ख्याल करना, कल माँ फातिमा के चादर होगी छुपने को जगह है तो मोबाइल, छत में जाए तो मोबाइल, स्कूल जाए तो मोबाइल, खाना खाने बैठा है एक तरफ भात एक तरफ मोबाइल। लड़का लोग को देखे, एक तरफ चावल एक तरफ सब्जी एक तरफ मोबाइल, मोबाइल ऐसे ऐसे। अगर मोबाइल की जगह गोबर रख दो तो गोबरों मार, भात की जगह पे मोबाइल जो देख रहा है गोबर खा जाएगा। इतना खतरनाक आदत बना लिया। लड़की मोबाइल में पागल है, लड़का मोबाइल में पागल है, बड़का मोबाइल में पागल, छोटा छोटा बच्चा मोबाइल में पागल। एक माँ बच्चा भात खिला रही तो मोबाइल दिखा दिखा के, ले बेटा ले 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 ले, हम तो पूरा मोबाइल है खिला दे। बेटा टावर में चढ़ा रहेगा तो मोबाइल से दूर रखो, कुरान के करीब रखो। जब करबला देखेगा नमाज पढ़ेगा, करबला देखना हो नमाज देखना हो, करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो करबला देख लो, माँ बेटे की मोहब्बत करबला देख लो, शोहर बीवी की प्यार करबला देख लो, चाचा भतीजे की उल्फत करबला देख लो, मामा भांजा की मोहब्बत करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असलम में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। हुसैन ने जो सजदा किया उस सजदे का आज तक जवाब नहीं दे पाया। एक सवाल था, हुसैन हाथ दे दो, नहीं देंगे। हुसैन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दोगे, नहीं देंगे। हुसैन यजीद को समर्थन नहीं दोगे, नहीं देंगे। हुसैन यजीद को वोट नहीं दोगे, नहीं देंगे। हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दोगे, हुसैन यजीद के प्रस्ताव को पारित नहीं होने दोगे, नहीं देंगे। यजीद को मिलने नहीं मानोगे, नहीं मानेंगे। हुसैन जब यजीद को वोट नहीं दोगे, यजीद को समर्थन नहीं दोगे, यजीद के प्रस्ताव को पारित नहीं होने दोगे, यजीद की बैत नहीं करोगे, तो सुन हुसैन, तेरा बेटा जाएगा, भतीजा जाएगा, खानदान जाएगा। इमाम पाक फरमाते एक एक करके सबको कटा देंगे, लेकिन हाथ पे हाथ नहीं। आज मुसलमान कहा क्यों नहीं दोगे? कहा यजीद शराबी है। क्या कहा? यजीद शराबी है। और एक शराबी को हम अमीर मोमिनीन मान लेंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी। आज करबला में हुसैन फैसला करता है। 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में 56 साल की उम्र में इमाम हुसैन करबला में ऐलान का है, नाना की उम्मती हो कयामत तक, कयामत तक, कयामत तक जो नाना की उम्मती शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। जो हुसैनी होगा वो शराबी, और जो शराबी होगा वो हुसैनी। जबकि 2-4 गो यहाँ है, 2-4 गो है, 2-4 गो चिल्लम वाला भी। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे? तौबा कर, हुसैन ने शराबी को कभी हुसैनी नहीं कहा, तो फिर हम तुझे कैसे हुसैनी मान लेंगे? शराबियों की जमात अलग है, चिल्लम खोरों की जमात अलग है, भंगेरियों की जमात अलग है, नशेड़ियों की जमात अलग है, और हुसैनियों की जमात अलग। माशाअल्लाह, थोड़ी देर सुनो, क्या तकरीर सुनोगे मेरे दोस्त। मुझे पता है मैदान करबला में अली अकबर को इमाम हुसैन लेके गए थे, बेटा
करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा तो सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। ये हुसैन का पैगाम था, तेरा पैगाम। चल बेटा ससुराल जाना होगा, KTM लाना होगा। चल बेटा ससुराल जाना होगा, 5 लाख लाना होगा। तुम अपने आदेश में चल रहे हो। हुसैन ने बेटा को दूल्हा बनाया था, लेकिन दुनिया का दूल्हा नहीं, करबला का दूल्हा बनाया था। पगड़ी बांधा था, बेटी घर जाके बम पड़ाका लेके नहीं पहुंचा था, करबला पहुंचा था, तलवार निकाला था तो शरीयत मुस्तफा बचाया। आजकल मुसलमान क्या नहीं किया। इस्लाम का पैगाम है कि मुसलमान सादगी से जिए, लेकिन नहीं, शादी में नाच गाना, तो त्योहार में नाच गाना, तो मुहर्रम में नाच गाना, शब-ए-बरात में हुड़दुंगी गाड़ी लेके दौड़ रहा, पटाखा फोड़ रहा है। मौलाना मना कर रहा है, न कुरान में है, न हदीस में है, न किसी किताब में है, फिर भी ये लफंगे लोग मानते नहीं है, इस्लाम को बदनाम करता है। अब शब-ए-बरात में गाड़ी लेके पूरा इलाका में दौड़ा रहा है, दौड़ रहा है, पटाखा फोड़ रहा है। मौलाना आज शब-ए-बरात है। अच्छा, मुर्दे के महीने में सोचो मुसलमान क्या करता है। शब-ए-बरात मैयतों के लिए दुआ, वहां पटाखा फोड़ रहा है। अच्छा, मुर्दा पटाखा सुन के आएगा घर? सोचो, शादी में फोड़ रहा है, बेटा शादी में पटाखा। अब नबी की सुन्नत है, पढ़ने जा रहे हो वहाँ कलमा पढ़ना चाहिए, कुरान क्या है, तो नाते नबी गुनगुना चाहिए। एक बेटा बेटी की मिलन है, दुल्हन बने दूल्हा बनेंगे, मिलन, दोनों के मिलन में अगर बच्चे पैदा होंगे वही तो गुलाम हुसैन पैदा होगा। अब यही आओ तो आजकल तो पटाखा फोड़ रहा है शादियों में। हजरत सोचो, एक दिन तुम शादी में पटाखा फोड़ के बहू घर में ले आया, अब बहू घर में डेली बम फोड़ रही। एक दिन तुम पटाखा फोड़ा था, बहू बम फोड़ती, अब सास दौड़ के निकलती है, मौलाना साहेब मेरा बेटा बहू बस से बाहर है, हम बोले ट्रक में चढ़ा होगा। जब शादी किया था तो पटाखा फोड़ा था, आज बहू घर में बम फोड़ रही है। तुम डीजे बजाया था, आज बहू तुमको बजा रही है। कल नाच के शादी किया था, आज सास ससुर को उंगली में नचा रही है। तुम जैसे बीज बोओगे वैसे फल पाओगे। फिर तुम रोना क्यों रोते हो कि हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारी बेटियां मोबाइल में डेली गैरों से बात करती है। काश बेटियों को फातिमा ज़हरा की जिंदगी पे बना दी होती, ज़ैनब का तरीका सिखा दिया होता, करबला का दास्तान बता दी होती। तेरी बेटियां निगाह नीचे करती, तिलावत कुरान करती, और जब वो चलती ज़बान से कहती सबसे आला वाला। रात काफी हो गई और मुझको 1 घंटा बोलना है, सुबह तक 5 बजे तक बोल देंगे। लेकिन कल लोग बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। कल बोलेगा कि था, लेकिन बाकला के जलसा के बाद नहीं है। क्या हुआ? 3 घंटा बोला, सब डॉक्टर जवाब दे दिया। लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ 2-4 बूढ़ा जो बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए शिवपुर में 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जबन करेंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, सभी को अल्लाह जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में। और मैदान करबला को देखो, जब मैदान करबला को गौर से देखो तो जब करबला के मैदान में ढोल बजाने वाला भी मुसलमान था, और सब्र करने वाला भी मुसलमान था, तलवार चलाने वाला भी मुसलमान था, जिन पर तलवार चलाया था वो भी मुसलमान था, तलवार गर्दन काटने वाला मुसलमान था, गर्दन कटाने वाला मुसलमान था। पता ये लगाओ करबला में ढोल बजाने वाले किधर थे और सब्र करने वाला किधर? आजकल ढोल बजा, सोचो आपके घर में कोई ढोल 10 मिनट बजा देगा तो आपको घर छोड़ के भाग जाइए। सोचो ढोल में कितनी तकलीफ होती है। आपको क्या लगता है ढोल अच्छा है? चलिए अच्छा, 2 ढोल लेके तुम्हारे घर कल घुसते हैं, डम डमाडम आधा घंटा पूरा खानदान बेहोश हो जाए। आधा घंटा कोई पानी चढ़ेगा, कोई हॉस्पिटल, क्या हुआ, बल ढोल। तो जब ढोल में तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो करबला के नाम पे करबला वाले कैसे बर्दाश्त करें? बेंजू, हारमोनिया, नाच गान क्या नहीं मुसलमान ने किया।
इस मुहर्रम के नाम पे क्या क्या नहीं किया, नाटक तक बहुत कुछ कर दिया, लेकिन हुसैन ने जो पैगाम दिया उस पैगाम पे अमल नहीं किया। हुसैन ने करबला में नमाज पढ़ा था, नमाज, और नमाज इस तरह पढ़ा कि सजदे को, सजदे में पेशानी को सजदे पे रखा। दुनिया वालों ने सजदे में जाके देखा, लेकिन सजदे से पेशानी उठाते किसी ने। 3 बज गया, कितना बजा, और अजान के बजे है तो और 10-5 मिनट बोल दे, अरे थोड़ी देर और 10-5 मिनट बोल दे। आप लोग देर कर दिए, मैं तो सही टाइम पे आ गया था 2 घंटा पहले। मैंने कहा था कि 12 बजे से पहले हो जाएंगे। लोग बहुत कुछ भी टिकिया पड़ा, में भी मुझको थोड़ी देर बोलना पड़ा, बाबा थोड़ी देर, बाबा थोड़ी देर, आपका बहुत बड़ा फैन है, फॉलोअर है। हम फैन हो तो घूमो, गर्मी। सही बात है। आज इंडिया में, इंडिया से बाहर, अपने तो अपने गैर भी मेरा फैन है। बेटा, बेटी, बड़ा छोटा, औरत, मर्द, किन्नर भी मेरा फैन है, किन्नर भी फैन है। देखिए वो ट्रेन का फोटो कैसे वायरल हुआ, लोग आग की तरह वायरल। बाबा भैया, एक पंडा के साथ मेरा फोटो है। अभी गोरखपुर गए थे, 2-4 पंडा आया था। बाबा आपसे बड़ी आपकी बात सुनते हैं ना, बहुत मौलाना तकरीर किए और भी लोग अच्छे तकरीर करते हैं, लेकिन आपकी बातों में लगता है कि हर बात सच्चाई से मुबनी है, हर बात सच्चाई पे आधारित है। लग रहा है कि बाबा आप मेरी ही बात बोल रहे हैं। सही बात। आजकल देखते हो एक मोबाइल में जब खोलोगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक में खबर मिलती है, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी, मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, अमी तुम्हारे भागो, बस खत्म। लड़का पागल, प्यार हो गया है, प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया, आई लव यू टू, लड़के खाना पीना बम। क्या हुआ? प्यार। ये प्यार नहीं, धोखा है। अरे उन बेटियों को रब का मैसेज कुरान मुकद्दस पढ़ा दो, जो तुम अलमारी में रखते हो वो किताब नहीं, रब का मैसेज है। अगर तेरी बेटी उस मैसेज को पढ़ के सोती, गैर मर्दों के मोबाइल में, गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहते जाती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आप लोग थक गए, कैसे पता चलेगा? मेरी थकावट दूर कब होती है? ये सब जहां देख लेते मेरी थकावट दूर, ये सब जहां देखे मेरा मूड फ्रेश। तो मूड फ्रेश करना तो नारा मत लगाओ, कोई तकलीफ नहीं, खाली बस ला के दिखा दो, बस तकरीबन। सुबह कहेगा, जो लोग नहीं आया सुबह पछताएगा, पूछेगा कि झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा नहीं देख पाए। सही बात है। भी लोग मुझको देखने के लिए मेरी हर तकरीर, मेरी हर बात, अभी पूरा एगो रमजान में नहीं वायरल हुआ था, ले बाजार दे बाजार, पूरे मार्केट में यही लोग बोल जाता था। कितना पुराना कपड़ा बेच लिया, हलवा झंडा कहाँ है, मुर्गा कहाँ? अभी मुहर्रम में मुर्गा जब करें हम, किताब में ढूंढे खोजे हुए, हल मुर्गा कौन किताब में? हम बोले मुर्गा किताब में कहाँ, मुर्गा कांची टोकरी में। बोले हम लोग किताब में खोजते ढूंढते हैं, बोले हम लोग टोकरी में झाँक कर ढक के रखते हैं, बोले हम लोग ढूंढते ढूंढते थक गए, बोले हम लोग खाते खाते थक गए। तुम लोग ढूंढते रहो, हम लोग खाते रहो। झंडा लगाए मुहर्रम में, हम किताब में ढूंढे वो, ये मुहर्रम में इतना बड़ा बड़ा झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में कहाँ देखते हो, झंडा बांस में रहता। तो सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। मेरी माँ बहन तू कुरान पढ़, और नौजवानों तू अपनी बीवी से मोहब्बत कर, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल बीवी से भी मोहब्बत कर। इतनी मोहब्बत करना
कि जब तुम बाहर से घर आते हो और जब तेरी बीवी सलाम नहीं करती है तो अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी मत कर देना, बर्बाद हो जाए। अगर वो आए कभी बीवी की मोहब्बत चेक किए हो? अरे कभी किए हो चेक? तुम तुम्हारी बीवी मोहब्बत करती है कैसे चेक करोगे? तुम मगरिब में 7 बजे 8 बजे घर आते हो, कमा के रोजगार करके बिजनेस करके घर आते हो, तो बीवी सब उस टाइम में रोटी बनाती है, सब्जी बनाती है, खाना बनाती है। अगर तेरी बीवी रोटी बना रही है, तुम खाली मोहब्बत से करना, जाने मन रोटी कहीं सिर्फ पराठा शुरू। क्या लगता है मोहब्बत नहीं बीवी करती है? तो बीवी से तुम भी मोहब्बत करो। इमाम हुसैन मैदान करबला में थे, शहरबानू के खेमे में जाते, सबसे पहले शहरबानू सलाम करती, बाद में कलाम करती। इमाम पाक फरमाते, ए शहरबानू तुम करबला छोड़ के मदीना चली जा, ये यजीदी लोग घेर चुका है, पानी करबला में बंद कर चुका है, नारे फरात में कब्जा किया है। ए बीबी शहरबानू अली असगर को लेके चली जा, अली अकबर को लेके चली जा, मुस्लिम को लेके चली जा, सलाबुद्दीन को लेके चली जा। तब शहरबानू कहती है मेरे सरताज आज करबला छोड़ के हम जाएंगे, आज आप कहते छोड़ के चली जाओ। आज अगर हम करबला इस मुहर्रम में आशुरा के रात छोड़ के जाएंगे, कयामत तक कोई शोर अपनी बीवी पे विश्वास नहीं करेगा। आज नाना की उम्मतियों को ये पैगाम करबला से देंगे, वफादार बीवी वही होगी जब शोहर पे मुसीबत आ जाए तो शोहर के कदमों में जान दे दे, पीछा ना छोड़। आज की बीवी जान देगी, जो एक गिलास पानी नहीं देती वो जान दे। क्यों? तुमने शादी में जो 3-5 लाख रुपया बेटी बाप से मांगते हो, तुम वही गलती करते हो। तुम मांगना बंद कर, तुम उस बेटी को अपने घर की दुल्हन बना ले, देख तेरी वफादारी करेगी। नाच के गा के 30-30 गाड़ी बेटी बाप के घर लेके जाता है, बाराती बन के 300 लेके जाता है। सोचो इमाम हुसैन अपने बेटे को, बाल बच्चों को करबला लेके जा रहा था इस्लाम बचाने, और तुम जाते हो बेटी बाप के घर में पटाखा लेके, डीजे लेके, 30-30 गाड़ी। वो बेटा बाप जो पूरी जिंदगी में टोटम ठीक से भाड़ा नहीं दिया, वो स्कॉर्पियो लेके जा रहा है, और जितना मोहल्ला का भूखमंगा लंगा भूखा फकीर सबको लौट किया, चलो बाराती में बेटी बाप घर खाएंगे। घर से अलुआ भुंजिया खा के गया है, और वहां जाकर टेबल कुर्सी में बैठ के बोल हड्डी पीसे हड्डी पीसे। ये मुसलमान तुम बेटी बाप को रुलाओगे? तौबा कर। अरे जो हुसैनी होगा वो बेटा नहीं बेचेगा, बेटा पढ़ा लिखा होगा, वो कहेगा बाबा हमने नबी के नाम पे झंडा लगाया था, हुसैन के नाम पे झंडा लगाया था, गली गली को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा 110% काम। आप लोगों को लगता होगा कि झारखंड में और जल्दी आज से शुरू कर देते बोलना तो बात और बन जाती है। करबला क्या है उनको दास्तान नहीं तो करबला का पैगाम सुनो। करबला में सबों ने कुरान पढ़ा था। आज तेरे घर की बीवी कुरान पढ़ेगी, तुझे करबला का ज़ैनब याद, शहरबानू याद आएगा। तेरी बहन कुरान घर में बैठे पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा। बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा। बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा। बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा। इमाम जवान कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा। भतीजा कुरान पढ़ेगा, अली कासिम याद आएगा। बड़े कुरान पढ़ेंगे, अब्बास याद आएगा। आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएंगे। घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आए। कुरान पढ़ोगे तब ना। माँ बहनों को कहिए ना कुरान पढ़ने। चाची नमाज काहे क्यों नहीं पढ़ते? कहा करे मौलाना साहब दवाई खा रहे हैं, कमर में बड़ी दर्द। नमाज पढ़ने का ये बड़ी जवान जवान को बोलते हैं आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बोले हजरत छोटा छोटा बच्चा है। हमारे बच्चा छोटे रहता है, फिर बड़ा होगा तो बच्चा कर। लेकिन नमाज माफ नहीं। तो लाख झंडा उठा ले, लाख तजिया कर ले, लाख तुम मुहर्रम के नाम पे सड़कों पे नाच कूद ले, लेकिन तेरी नमाज नहीं है तो तुम कुछ नहीं।
मैदान महशर में ये नहीं पूछा जाएगा तुमने नारा कितना लगाया था, झंडा कितना लगाया था, जुलूस कहाँ तक निकाला था, ढोल कितना बजाया था। नहीं, तेरी नमाज कैसी थी। अगर नमाज तेरी अच्छी होगी तो शानी पे चमक होंगे। तब तो मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत। इसलिए छोटे छोटे बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो। ये मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है। इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दिया मोबाइल में। छोटे छोटे बच्चे गलियों में गेम खेलता है, जवान जवान लड़का बर्बाद हो रहा है मोबाइल में। खा पी के घर से निकला, माँ कर यहाँ रहे इतनी रात में कहाँ जा रहा है, रुक हम आ रहे हैं टहल के। आ जाके पोल के बगल में शटर गिरा दिया, दुकान के बगल में कान में मोबाइल सटा के 12 बजे रात, हेलो हेलो खाना खा लिए, खाए खाना, क्या खाए, गुड नाइट, गुड 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 गुड। अब कहाँ फोन करता है। हम पूछे हाँ बेटा इतनी रात में कहाँ फोन कर रहे हैं। अरे बल हजरत आप नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। बोल तेरा बेटा कहाँ तक बिगड़ा है। तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता, कुरान पढ़ता, ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता, अकीदा बचाता, संविधान पढ़ता, देश बचाता, सड़कों पे चलता, मचल के कहता सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आप लोग थक गए। इसलिए मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में बदलाव पैदा हो तो मौलाना तकरीर से नहीं, अपने आप को बदलो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। आज तुम्हारे मोहल्ले की हालत हो गई है कि तुम्हारे बच्चे 10-10 साल 12 साल का लड़का मोबाइल लेके 10-10 बजे रात में बाहर में रहता है। हजरत पबजी फ्री फायर में पागल है। गांव का मोहल्ला का सब तमाम कुकुर सूत लिया। ये लोग नहीं सोता है। जहां जहां रात में कुकुर सूता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ। तेरी जगह कुत्तों की जगह पे नहीं, अरे तेरी जगह मस्जिद है, तेरी जगह मुसल्ला है, खानकाह है, तो मस्जिद जाना, मशाली पे सजदे में रखना, ऐसे सजदे में डूबना, ऐसा लगे मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। पूरी हालत खराब। हजरत प्रोग्राम करके जाते हैं, पूरा 10-12 लड़का देखते हैं एकदम झुंड बना के, अजीब माहौल बन के। भाई उस उम्र में पढ़ो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम, उर्दू अदब, इंग्लिश वगैरह पढ़ो, टीचर बनो, डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, प्रोफेसर बनो। कब तक रंग पचड़ा करोगे, कब तक राज मिस्त्री काम करोगे, कब तक फैक्ट्री में जाकर के 12-12 घंटा पड़े रहोगे। तुम ऐसा पढ़ो कि तेरे दरवाजे पर 10 लगा के लेन लगा के मास्टर साहब मुझे ट्यूशन पढ़ा दीजिए। लेकिन नहीं, आजकल नहीं, लड़का लोगों को लफुआगिरी, गर्दन में चेन, हाथ में काला, बाल है खड़ा, चक्कर लगा रहा, बोल इस्लाम खतरे में। माशाल्लाह आज का जलसा। टाइम कितना हो गया इमाम साहब आप? चूंकि देखिए कल मेरा प्रोग्राम बहुत दूर में है, मध्य प्रदेश इलाके में, मेरे कल प्रोग्राम मध्य प्रदेश इलाके में, वहां भी पहुंचना हो। अब कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, मेरी तबीयत कैसी लग रही, मैं कई जगह बोला हूँ कितना थका हूँ, मेरी तबीयत कैसी, हम क्यों आपको बताने जाएंगे, आप डॉक्टर हैं। बस आप सुन लीजिए, मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि मेरी तकलीफ है, मैं नहीं बताऊंगा कि क्या तकलीफ है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ के कदम के नीचे बाप जन्नत का कितना बड़ा मकाम है। एक माँ है, मौलाना कदम में नहीं, झारखंडी कदम में नहीं, मुफ्ती कदम में नहीं, इमाम के कदम में नहीं, हाजी साहब के कदम में नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते बूढ़ी तेरी माँ है, कमजोर है, ज़ईफ है, जैसी भी है, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। यही तकरीर भागलपुर में किए थे। 2 लड़का बोला हाँ झारखंडी बाबा, जब माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि? हम बोले हाँ बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 3 लाख नगद बलि सब दिया है के लिए फकीर पूरा खानदान लेके मांग के लिया है। मांगना हराम है, लेना हराम। बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो,
लेकिन पहले बाप को हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे रिश्वत है, रिश्वत हराम है। मैदान करबला में एक एक करके सबको दे दिया, लेकिन नाना के शरीयत में कोई दाग नहीं आने दिया। अली असगर तड़पते चले गए, कहा बेटा तू जाओगे तो शरीयत पाक होगा, अली अकबर तुम जाओगे तो शरीयत में निखार आएगा, कासिम तुम जाओगे तो शरीयत में खूबसूरती आएगी। आज उसी शरीयत में रह के अपने नाम के आगे मोहम्मद अली लिखते हो, शराब भी पीते हो, गुलाम रसूल लिखते हो, भांग भी खाते हो, गुलाम अली नाम में लिखते हो, नाम के आगे अली का गुलाम अली लिखते हो, चिल्लम खींचते हो। हाँ, नबी के नाम के अपने नाम के सामने मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद अब्दुल कयूम, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, लॉटरी का टिकट खरीदते हो, चुगली चपाटी करते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, फिर शराब पीते हो। अरे जो शराबी होगा वो मोहम्मद का दीवाना कैसे होगा, जो जुआरी होगा वो मोहम्मद के आशिक कैसे होंगे। आई लव मोहम्मद तुम कैसे कहते हो? अरे वो बिलाल ने आई लव मोहम्मद कहा था, दिल दिया था रसूल को, अपना बनाया था रसूल को, इश्क किया था बिलाल ने, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि मक्के में चलते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज। माशाअल्लाह, गर्मी काफी है। देखिए मुसलमानों सुनो, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, हमेशा नहीं रहेगी। आज 50 मेरी है तो डेली मेरी जिंदगी घट रही है, आपकी जिंदगी घट रही है, डेली एक कदम मौत की तरफ बढ़ रहे हो। यहाँ जितने लोग बैठे हो बस 10, 20, 30, 40 साल होते होते सब सांप बचेगा, जितने कुर्सी में हो सब मरेगा। वो लोग खड़ा है वो लोग भी मरेगा, हम लोग यहाँ स्टेज में है हम लोग भी मरेंगे, ये बाजा वाला भी मरेगा, बाजा वाला भी नहीं बचेगा, ये बाजा वाला भी दूसरा होगा, शमसु कमर भी नहीं होंगे दूसरा होगा, झारखंडी नहीं होगा दूसरा होगा, लेकिन बांकड़ा मोहल्ला जिंदा रहेगा, मोहल्ला नहीं मरेगा। मोहल्ले के रहने वाले लोग 60-70 साल में जितने लोग यहाँ हो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन बिल्डिंग पड़ी रहेगी। मेरे बाप दादा रहते थे वो चले गए, मेरे परदादा वो चले गए, बाप चले गए, अब हम जाने के लायक हो गए, कल मेरा बेटा आएगा वो भी जाएगा। इसी के नाम तो है मुसलमानों। इसलिए दुनिया आए हो तो दुनिया छोड़ना होगा, एक दिन कफन उठाना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम होगा। अगर आप दुनिया में अमाल अच्छा करोगे, तेरे मुंह से कफन हटाएगा, दुनिया देख के कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन है चला जा रहा है, कलीजा फातिमा है चली जा। इसलिए चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, दाढ़ी हम लोग दाढ़ी रखें कोई खराब लगता है? आजकल कुछ कॉलेज में पढ़ने वाली मुसलमान की बेटियां दाढ़ी से नफरत करती है। दाढ़ी वाले से रिश्ता लगा दीजिए, वो हाफिज ही है। अगर आपके बांकड़ा में कोई इंटर कॉलेज में हो लड़की, कहिए कि हावड़ा में लड़का है, हाफिज बनाया, कारी बनाया, शादी करोगी, उसका बाप कुछ कहेगा तो जान दे देंगे, हम दाढ़ी वाला ब्याह नहीं करेंगे, है हजरत। लेकिन उस बेटी उस लड़की को नहीं पता कि तेरा निकाह भी पढ़ाएगा तो दाढ़ी वाला, तेरा जनाजा पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा तीजा करेगा दाढ़ी वाला, तुम्हारा सब कुछ करेगा दाढ़ी वाला। अगर दाढ़ियों से नफरत है तुम बाप को कहो तेरा निकाह कोई दाढ़ी वाला नहीं, कोई घंटा बजा, लेकिन तुम नहीं कर सकते। तुम दाढ़ी से नफरत, दाढ़ी रखेंगे शादी नहीं करेंगे। बहुत लड़कियां पेपर में नहीं पढ़ती, दाढ़ी छिलाओ तब शादी। हम लोग दाढ़ी रखें क्या शादी नहीं हुई है? शादी क्या नहीं हुई? बाल बच्चे नहीं है? अरे दाढ़ी रखो तो चेहरे में खूबसूरती आती है। छोटा बच्चा का टेंशन दूर, जब दाढ़ी मोछ रहेंगे तो कभी छोटा बच्चा गोद में लिया है? 8 महीना 7 महीना साल भर का बच्चा को गोद में लेना, बेटा बेटी कुछ भी हो, उसको गोद में रखना, खाली मुंह में मारेगा ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों मारता है पता है? ऐसे ऐसे करता है, वो चेक करता है कि बाप के गोद में है कि माँ के गोद में। जब वो देखा कि दाढ़ी हाथ में आ गई तो वो ये बाप है माँ नहीं है, तब नहीं कुछ मांगेंगे, चुप। अब देखा कि दोनों मुँह बराबर है तो बच्चा का टेंशन है कि बाप माँ के गोद में है कि बाप के गोद में। तो बच्चों को टेंशन दूर, सुन्नते मुस्तफ़ा अदा, महीने में 150 रुपया बच जाएगा। इसी दाढ़ी से के पैसे से बच्चा पढ़ लेगा। 150 रुपया में दाढ़ी महीना में खर्चा करता है। देखिएगा ससुराल जाएगा तब देखना रे बाप, छील छाल के क्रीम पाउडर लगा के सैलून से ऐसे निकलता है, कहता सुपर स्टार महाराज ससुराल जा रहा है एकदम सिल्वर स्टार प्लस में। मेरे दोस्त जाओ, लेकिन अपने चेहरे में दाढ़ी को सजाओ ताकि कफन में तेरा चेहरा ऐसा चमकेगा जैसे कोई आशिक मुस्तफ़ा है चला जा रहा है, गौस का दीवाना है चला आ रहा है।
इसलिए बच्चों से कहो कि दीन सीखे, बेटियों से कहो दीन सीखे, बहू को कहो दीन सीखे, माँ को कहो दीन सीखे। जब दीन सीखोगे, मुहर्रम आएगा, झंडा गड़ोगे, नाचोगे नहीं बल्कि कहोगे ए बेटा ये झंडा जो बांकड़ा में है ये झंडा ऐसे नहीं आ गया है, इसमें ज़ैनब की सिसक है, शहरबानों के आंसू है, सकीना के प्यार है, अली अकबर के बाजू, अली अकबर के खून है, असगर के तड़प है, अली असगर के खून है, अब्बास के बाजू है, और आबेदीन की सबर है। तब ये झंडा खड़ा है, उस झंडे को गालना, सब मिलके कहना कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन। कितना है? अरे भाई टाइम देखिए, गाड़ी जो में हमारी है यहाँ से कितना लगेगा हावड़ा स्टेशन? आधा घंटा। रास्ता बंद है तो ऊपर से उड़ देंगे, रास्ता बंद है तो जाना होगा, रास्ता बंद रहे चाहे, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है। बंद हो या चालू हो जाना होगा। बकरा में कब तक रखोगे? आज खिलाओगे, कल खिलाओगे, परसों। यहाँ तो अपने इमाम को फातिया में पैसा नहीं देता है। अभी एक इमाम से फातिया करने घुसा, देखा पूरा एकदम खिचड़ा मलिदा शिरनी वगैरह सब रखल है, अगरबत्ती जला के खड़ा, 5 का सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब एकदम लगता बड़ी शॉर्ट में, एकदम घर से खाली घर से निकल गए, तो बोला कि 5 में क्या जलसा कर देंगे, क्या करेंगे? मतलब 5 रुपये हम तो पूरा मुहर्रम पूरा कुरान पढ़ के बैठ जाएंगे। अपने बेटों को कहो कुरान पढ़े, बेटियों को कहो कुरान पढ़े, तब सब कुरान पढ़ेंगे। माँ बाप के नाम पे घर बैठे दुआ करेंगे, कसम खुदा की वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा, दुआ करने वाला बेटा भी बख्शा जाएगा। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर के ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करना। जो औरत अपने शोहर से नीची आवाज में बात करती है उस घर में रहमत और नूर की बरसात होती है। आजकल की बहू बेटी शरीयत कहती है अगर कोई शोहर आवाज दे ए फलना की माँ, या तो कुछ बोले अपनी बीवी को बुला के आवाज दे, तो हुक्म है कि अगर औरत तेरी बीवी किचन में है तो किचन से निकल के शोहर के कमरे में आके धीरे से बोले कुछ कर रहे थे, क्या बात है। लेकिन आज आवाज दे के देखिए ए फलना की माँ, क्या नहीं देखते क्या करने को। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग क्यों टेंशन लेते हैं, आप लोग दूध के धुले हुए, ये सब बात हावड़ा उस बात। इसलिए अपनी आवाज को नीची कर, अपनी निगाह नीची कर, जिस्म में ढक के पर्दा कर, तब तू बोल रहा ऐसा लगेगा जब करबला के वाक़या सुनोगे, आंख में आंसू होंगे, दिल में धड़कन होंगे, ख्वाबे खुदा होगा, इश्क में झूमता होगा, सब मिलके कहता होगा शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दियास्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। इंशाअल्लाह 1 घंटा से ज्यादा मैं बोल 1 घंटा हजरत बोल दिए, इससे ज्यादा बोलवाइएगा आप लोग फंस जाइए। अगर हम कुछ हो गए और थोड़ी देर बोल दें, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह फोन कर दीजिएगा कि बाबा घर नहीं आराम। इमाम साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा बैठे हैं, वक्त कम है, मेरी बहुत सी तकरीर वायरल है, उसको इंस्टाग्राम फेसबुक में जाएं, माशाल्लाह सुनेंगे। बहुत सारी बातें तकरीरें मैंने कर दिया है और लोग फरमाइश किया है, मैंने चाहा कि पूरी करबला के दास्तान कुछ बयान करे, कहा नहीं बाबा वो तो सब बयान करते हैं, जो इस्लाह मुआशरा पे कुछ गुफ्तगू कर दें, ताकि हमारे नौजवान बहुत बिगड़ चुके हैं, हमारी बेटियाँ भी कुछ इस तरह बिगड़ी है। हमारे इमाम साहब बहुत मेहनत के इमाम साहब, इमाम साहब पूरे मोहल्ले के इमाम। कितनी आबादी हजरत इस मस्जिद में? आबादी कितनी है? लगभग 10,000 एक मस्जिद में, नमाजी तो होंगे 15,000। 10,000 घर में कम से कम अगर एक घर छोड़ के एक नमाजी बने तो 5,000, 2 घर और छोड़ दे तो 2,500, लेकिन कितने होंगे? 30, 35, 40, 100 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती होगा, एकदम मुफ्ती साहब अपने अपने चुपचाप, और 5 नमाजी उसमें पीर और 17 गो चुगलखोर। इमाम की हालत खराब, लेकिन यहाँ बांकला नहीं, यहाँ सरदोद के दले। इमाम से अगर कोई तरह की बात हो तो इमाम से बात करें। इमाम अगर 2 दिन चले गए, इमाम ठीक नहीं,
होटल में बैठ गया, इमाम साहब होटल में बैठता है तो क्या छत पे बैठेगा? अजब हाल। हाँ हजरत, अगर आप इमाम हैं आज चुपचाप अपने कमरे में रहिए, कहीं मत निकलिए, पूरे मोहल्ले में चर्चा होगा ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है। अगर गांव में यहाँ वहाँ बैठ के मोहल्ला में बात कीजिए, ये मोहल्ला में दुपट्टी करवाया है। इमाम जवान है, सुरमा लगा के, चश्मा लगा के, खुशबू लगा के रोड में गाड़ी चला दीजिए, इमाम की नजर ठीक नहीं है। मतलब नहा धो के नहीं, हाथ धो के नहीं, नहा धो के इमाम के पीछे पड़ा है। जोहर में जाएगा, नियत करता हूँ पीछे इस इमाम के, फिर मस्जिद से निकल गया, फिर हाथ धो के पड़ गया पीछे इस इमाम। इमाम इमाम होते हैं, इमाम मेहमान होते हैं। एक इमाम की कदर करो। मैदान करबला में हूर ने एक वक्त 2 वक्त की नमाज करबला में पढ़ी थी। यजीद की तरफ से आया था हुसैन को गिरफ्तार करने 1000 फौज लेके, लेकिन जब हुसैन के पीछे नमाज पढ़ ली, दिल की दुनिया बदल गई, हुसैन को इमाम मान लिया। तब मैदान करबला में ऐलान किया, इमाम वो है, मुक्तदी वो है, करबला देख ले। हूर ने अपने इमाम के ऊपर कदमों में जान दे दिया, लेकिन हक इमाम मुक्तदी का माशाअल्लाह। चूंकि देखिए 3:30 होने वाला है, फिर 50 में अजान है, सलाम है, दुआ है, फिर घर जाएंगे, अजान है, फिर कभी आएंगे। जब आप आंकड़ा देख लिए तो फिर कभी आएंगे। जब भी बुलाइएगा 1-1.5 महीना पहले फोन कीजिएगा। ये तो शमसो कमर भाई बहुत पहले लिखवा दिए थे कि भैया बाबा आपको हराल में आना होगा। हमने कहा हम कैसे आए, किस तरह आए। कल मैं कटक में था, डेली सफर करते हैं, दिन रात यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, लेकिन फिर भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है हजरत। इतनी उम्र होने के बाद भी क्या लगता है कि मैं जवान हूँ। दूर से देखिएगा तब लगेगा कितना जवान। जवान नहीं है, उम्र 51 साल है हजरत। बेटा बेटी शादी कर दिए, लेकिन देखने में लगता है युवा मोर्चा का अध्यक्ष। क्यों? नबी की जिक्र करते हैं, हुसैन का जिक्र करते हैं, दिन रात चलते हैं, लेकिन कोई कमी नहीं होती। आजकल पुड़िया खा के गुट्टा बर्बाद है। जवान जवान लड़का एक फेट मारो 3 दिन नहीं उठे। लफुआ गिरी देखिएगा, मार के फाड़ देंगे, गुटका मार के फाड़ देंगे। अरे फेट मारो 3 दिन नहीं उठेगा। इतना भांग चिलम खाया कि सीना खत्म है ना। मेरे दोस्त, शराब से, चिलम से, भांग से दूर रहो, इश्क के करीब रहो। कसम खुदा की तुम अजान सुन के दिल घबराएगा, ऐसा महसूस होगा। सजदे में जाके रखना सर, ऐसा नजर आएगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूं, खुदा मुझे देख रहा है। इंशाअल्लाह आज जलसा लोगों ने दिल से सुना। सुना बेटा दिल से? कहाँ दिल रहता है? देख देख 6 साल उम्र नहीं, दिल का मास्टर देख। हमारे बेटा दिल कहाँ रहता है? ऐसे लगा, ऐसे। हजरत इन लोगों का कापी चेक कीजिएगा, 6वां 7वां पढ़ता है, 7वां 8वां पढ़ेगा, कापी में कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ दो। बोले ये क्या है बेटा? बोल दिल घायल है। मेरे दोस्त दिल से, ये दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। अल्लाह ताला यहाँ के बाकड़ा कमेटी कौन जलसा है? सैयद हुसैन हुसैनी फाउंडेशन की जानिब से इन यहाँ के नौजवानों ने, बड़े छोटों ने बड़ी मेहनत की हजरत। दिन रात एक करके लगाया, सजाया, नबी के नाम पे, हुसैन के नाम पे, सैयद हुसैन के नाम पे। मौला परवरदिगार बाकड़ा में अमन शांति अता फरमा। हुसैन के सदक़े में, शहीद आजम के सदक़े में, शहीद आजम के नाना के सदक़े मौला इस घर मोहल्ले में रोजी रोजगार अता फरमा। नौजवानों को आशिक़े मुस्तफ़ा बना दे, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे, और सबको नमाज पढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर, झूम कर, मिलकर मेरे साथ पढ़े कलमाए हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।